हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 12.16। इसमें कह रहा है राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO माइनस एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द कर्व्ड एरो। तो दोस्तों, अगर किसी मॉलिक्यूल की अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो कुछ ये रूल्स याद कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे अपन, इसकी लुईस स्ट्रक्चर देखो, CH3COO और ये O, ठीक है, 2 2 4 2 2 6 माइनस 2 2 4 ये हो गया, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर। तो यहां ध्यान रखो, पहला रूल कहता है ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, एटम्स नेवर मूव। मतलब ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये कभी मूव नहीं करेंगे। ओनली क्या मूव करेंगे? ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव। और इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? ओनली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो उसकी अगर दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एटम्स कभी मूव नहीं करते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स में भी सिग्मा बोर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेंगे, ये वाले मूव नहीं करेंगे। कौन से करेंगे? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, नेवर सिग्मा बोर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? The total number of electrons in the molecule does not change, so net charge on the molecule does not change. मतलब अब इस मोलिक्यूल पे नेट चार्ज कितना है? -1 है। अब इसकी कितनी भी लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, नेट चार्ज -1 ही रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना। और हमेशा ये वाला भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स sp2 और sp एटम, टुवर्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp एटम्स, नेवर sp3 एटम्स। मतलब ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्लियर? अब ये इसके पास में कोई नहीं आएगा। अब देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव कर सकते हैं ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नहीं। एक काम करो, ऐसे मत समझो इसको, ऐसे समझो। देखो, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस टुवर्ड्स sp2 कार्बन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स sp2 कार्बन। अब कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है। देखो, अगर ये इधर आ जाएगा तो 2 तो ये हो जाएंगे, 2 3 1 4, 5 नहीं बना सकता तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगी? CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब वापस अगर ये टुवर्ड्स इधर आता है, यहां नीचे है ना, और ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगी? ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो दैट इज द क्लियर हो? ठीक है। तो अब देखो, इसमें भी नेट चार्ज -1 है, इसमें भी नेट चार्ज -1 है। क्या एटम्स मूव हुए? कार्बन, समझ में? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है।